नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक उपलब्धियां सहजता से उन्हें मिल जाती है जिन्होंने अध्यात्म को एक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाया है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अध्यात्म को भी कर्मकांड मान लिया है। कर्मकांड तो एक बाहरी आवरण है, एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बताता है। पर अगर हम मार्ग को ही पकड़ के बैठ जाएं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। आजकल अध्यात्म के नाम पर यही हो रहा है। सिर्फ पढ़ लेने को, सिर्फ सुन लेने को, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेने को ही अध्यात्म मान लिया गया है। नहीं, जब तक आपके जीवन में वो चीज ना उतरे, जब तक आपके व्यक्तित्व का परिष्कार ना हो, तब तक आपकी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तब तक आध्यात्म में आप कुछ पा नहीं सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति तो वो होता है जो जागरूकता के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संग्रहित करता है, उसे बाहर बहने से बचाता है और उसे एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाता है। एक पानी की टंकी है, अगर उसमें बहुत सारे छेद हैं तो पानी को निकाला जाए या ना निकाला जाए, उसका उपयोग किया जाए या ना किया जाए, पानी रिस जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी। वैसे ही एक व्यक्ति जो अध्यात्म की बात कर रहा है, अध्यात्म का उसने ज्ञान अर्जित किया है और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, यानी अपने छेदों को, जहां से ऊर्जाएं बह रही हैं, उन माध्यमों को, उन सेंसेस को, उन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं किया है, तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी, बह जाएगी। आज यही होता है। कई प्रतिभा संपन्न लोग हैं जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा संग्रहित नहीं है। वो ज्ञान को आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति में लगा ही नहीं पाते। उनकी आदतें, उनके स्वभाव, उनकी वृत्तियां कहीं ना कहीं उन्हें भटका देती है और वो बस निम्न ऊर्जा के क्षेत्र बनकर रह जाते हैं। लो, बिल्कुल लो। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होते हैं ना, वो ऊर्जा से सराबोर होता है। और ऊर्जा खाने पीने से नहीं आती, है ना। ऊर्जा का मतलब चेतना की वो स्थिति जो जागरूकता को उपलब्ध है, जहां पूर्ण जागरूकता है। आप जैसे ही जागरूक होते हैं ना, आप जैसे ही होश में आते हैं ना, जैसे ही आप ध्यानपूर्ण होते हैं ना, जैसे ही आप समाधिष्ठ होते हैं ना, आप ऊर्जा का एक अपूर्व भंडार हो जाते हैं। आप ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। इस ऊर्जा को बहने के लिए चाहिए कि आपकी कुछ बुरी आदतें हों, कुछ बुरी वृत्तियां हों, कुछ लीक पॉइंट हो, कुछ लीक होल हो, जहां से ये चीजें निकल जाए, जहां से ये चीजें बाहर की ओर बह जाए। लेकिन अगर व्यक्ति ने अपने आप को साध लिया है, अपने आप को मजबूत कर लिया है, अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लिया है, तो उसकी ऊर्जा बाहर नहीं बहेगी, बल्कि वो किसी अच्छे उद्देश्य में लग जाएगी। अच्छे उद्देश्य में अगर आप बीजारोपण कर देते हैं तो वो चीज हजार गुना होकर आपको और वापस मिल जाती है। जैसे खेत में एक बीज बोया जाता है, वो कितना गुना बड़ा होकर आपको वापस मिल जाता है कुछ समय बाद। आध्यात्मिकता में भी यही चीज लागू होती है। अगर आपने अपनी ऊर्जाओं को एकत्र करना सीख लिया, संग्रहित करना सीख लिया और उसके बाद उसका सही नियोजन, यानी उसे सही डिपॉजिट करना सीख लिया, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बल्कि जितनी सकारात्मक शक्तियां इस वातावरण में, इस अंतरिक्ष में, इस अस्तित्व में मौजूद हैं, वो सब आपका सहयोग करने खड़ी हो जाएगी। फिर आपको रिद्धि सिद्धियों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। रिद्धि सिद्धियां तो आपके आसपास घूमेंगी। तो अध्यात्म को मात्र कर्मकांड तक सीमित मत रख लीजिएगा। अर्म अध्यात्म बहुत ऊंची चीज है। अध्यात्म बहुत आगे की चीज है। अगर प्रतीक पूजा या सिर्फ कर्मकांड या सिर्फ रट्टू तोते जैसा अगर हम अध्यात्म को प्रयोग करना चाहेंगे, तो शायद हमें अध्यात्म के लाभ नहीं मिलेंगे। अध्यात्म एक जीवन शैली है जहां आप अपने आप को साधते हैं, जहां आप अपने आप को ठीक करते हैं, जहां आप अपने आप को ऊर्जा का एक भंडार बना देते हैं और जहां आप स्वयं के तो दीपक बनते ही हैं, अन्य लोगों का मार्ग भी आप प्रकाशित कर पाते हैं।
इतनी इतनी प्यास, इतने प्रयास अगर आपके हो जाए, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। वास्तव में आप संत हो जाएंगे, वास्तव में एक महात्मा हो जाएंगे, एक दिव्य ऊर्जा हो जाएंगे। और ऐसे ही व्यक्ति मानव से महामानव बन जाते हैं। धन्यवाद।